किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं चने के भाव के ऊपर। और चने के भाव के ऊपर चर्चा करनी बेहद जरूरी है, क्योंकि काफ़ी किसान चने के भाव कहीं 4 में रुके हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बाजार में जो जो खबर आती है, बाजार की जो जानकारी आती है, मैं लगातार वीडियो के माध्यम से आपको सावधान सचेत करने के लिए पहुंचाता हूं, ताकि आपको संपूर्ण सुनहरिया का पता चल सके कि आपके साथ क्या फ्रॉड किया जा रहा है। साथियों, सरकार के पास 2 घोड़े हैं, सुन लें। और मैं इसी तरह की जानकारी देता हूं, उदाहरण भी देता हूं, सबूत भी देता हूं, और किसान को सावधान सचेत करने के लिए वीडियो भी बनाता हूं। क्यों बनाता हूं? क्योंकि किसान मेरे भाई हैं, और किसान को जागरूक करने के लिए ये चैनल नहीं, ये अभियान चलाया जा रहा है। और मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप इस अभियान में अपना योगदान दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें, ताकि सरकार के दोनों घोड़ों के बारे में हर एक आदमी को जानकारी मिल सके। एक घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, सुन लेना, और एक घोड़ा धीमा धीमा दौड़ता है। परंतु जो धीमा धीमा दौड़ता है वो किसान को इतनी भारी मार मारता है कि किसान बेचारा धराशायी हो जाता है। परंतु जो तेज दौड़ने वाला घोड़ा है वो किसान की बल्ले बल्ले करता है। ये क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि सरकार जो मंच से भाषण देती है तो 17 बार किसान का नाम लेती है। आपने लाल किले पर भी सुना कि हर एक शब्द में किसान का नाम लिया गया, अन्नदाता का नाम लिया गया, बड़े बड़े लुभावने जो वो क्या कहते हैं ढिंढोसले दिए गए। और एक अब की बार जो 5-7 साल में एक बात चल रही है जुमला, ये जुमले भी दिए गए। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, सच्चाई है वो बता रहा हूं। आपने ये खबर तो पढ़ी ली होगी, मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया कि नरमा का आयात फ्री ड्यूटी भारत के अंदर 30 सितंबर तक खोल दिया। क्यों खोल दिया भाई? क्योंकि कंपनियों के गोदाम भरने के लिए, नरमा और कपास के किसान को नुकसान पहुंचाने के लिए ये धीमा दौड़ने वाले घोड़े का इस्तेमाल कर लिया गया। और संसद में यह बयान दिया गया कि कपास का उत्पादन बढ़ाओ, किसान को पैकेज दो, किसान को यो करो। ये तेज दौड़ने वाले घोड़े का इस्तेमाल किया गया। साथियों, यही हालात आज चने के अंदर है। बात चने की कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि चने की भारी भरकम डिमांड त्योहारी सीजन के चलते निकलने की संभावना बन रही है। जिन जिन स्टॉकिस्टों के पास चना है वो मंदे भाव में नहीं देना चाहता। 6,000 और 6200 रुपए के भाव के जो शुरुआत में आंकलन लगाए गए थे, उसके बाद में 6500, 7,000 के जो आंकलन लगाए गए थे, जितने भी लोगों के पास चना है, बढ़िया माल है, अच्छा माल है, चाहे वो किसान हो, चाहे स्टॉकिस्ट हो, चाहे व्यापारी हो, वो इन भाव में चना बेचने के लिए तैयार नहीं है। परंतु फिर भी बाजार में माल की पूर्ति हो रही है। ये कौन कर रहा है? आप अनुमान लगाइए, देखिए कौन कर रहा है। ये पीली मटर कर रही है। एक तरफ सरकार ये कहती है कि मिलावटखोरों पर अंकुश लगाओ, मिलावटखोरों पर छापे मारो, मिलावट को बंद करो, देश के अंदर अच्छी चीजें खरीदार को उपलब्ध करवाओ। और एक तरफ जो पीली मटर मनुष्य के आंत में चिपक करके 1000 प्रकार के रोग पैदा करती है, उस पीली मटर का आटा और दाल और मेसन दुनिया हमारे देश को खिला रही है, और सरकार उसका समर्थन कर रही है। कैसे कर रही है? साथियों, अभी एक जहाज पहुंचने वाला है। रूस से 50,000 टन के लगभग 48,000 कुछ टन पीली मटर एक जहाज लेकर के भारत की मुद्रा बंदरगाह पर पहुंचने वाला है। पीली मटर आगे ही भारत के अंदर बहुत मौजूद है, काफी स्टॉक पड़ा है। उसके बाद भी
थोड़ी भी नहीं, भारी भरकम 50,000 टन माल भारत में पीली मटर का रूस द्वारा पहुंचाया जा रहा है। और भारतीय जनता के पेट में वो घुसुड़ाने के लिए, वो खिलाने के लिए अनेक मिलावटखोरों को संपूर्ण छूट दी जा रही है और चने के भाव को धराशायी किया जा रहा है। भारत के अंदर पैदा होने वाले सोने जैसे चना के पीले रंग के आटे को, पीले रंग के बेसन को, पीले रंग के दाल को धराशायी करके उस पीली मटर को महत्व दिया जा रहा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब तक आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक सरकार को अपने दोनों घोड़ों की बजाय एक घोड़े पर नहीं चढ़ाएंगे, तब तक सरकार की नींद को आप नहीं खोलेंगे। और जब तक किसान के पक्ष में सरकार कदम नहीं रखेगी, तो बात करने और भाषण देने से किसान का भला नहीं हो सकता। चने की डिमांड भरपूर बनी हुई है, लिवाड़ मजबूत हैं, बिकवाड़ गायब हैं, सरकार के पास भी माल नहीं है, फिर भी चने के भाव पिछले साल से लगभग 1800 रुपए नीचे चल रहे हैं। उत्पादन की बात करूं तो 85 और 90 लाख टन में उत्पादन सिमट गया, जबकि चना दाल की मांग 130 लाख टन की है। 50 लाख टन का दाल के भारी कमी के चलते चने के भाव को बाजार में घसीटा जा रहा है। ये घसीटने वाले कौन हैं? ये हमारे अपने प्यारे रिश्तेदार, भाई बंद, हमारे समाज के नुमाइंदे जो सरकारी अधिकारियों के तौर पर काम करते हैं या फिर सरकार में बने बैठे हैं। साथियों, सन 1947 से चली आ रही नीतियों को आज तक घसीट करके किसान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लगातार विदेशी माल को भारत में ला करके भारतीय किसान की आमदनी को घटाया जा रहा है। मैं मानता हूं बड़ी बड़ी कंपनियों के जो विदेशों से आयात और निर्यात करती हैं, उन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है। क्यों पहुंचाया जा रहा है? क्योंकि कंपनियां सरकार चलाती हैं और डोनेशन देती हैं, जिससे सरकार का बहुत बड़ा खर्चा निकलता है और जो बात वो कहती हैं उन पर सरकार को खरा उतरना पड़ता है। परंतु भारत देश का किसान जो 150 करोड़ जनता का पेट भरने के लिए रात और दिन खेतों के अंदर सर्दी और गर्मी के अंदर काम करके मेहनत से जो अनाज पैदा करता है, उस अनाज की वैल्यू विदेशों के अनाज से कम आंकी जा रही है। मैं आपको बता दूं, तिमाही सीजन आगे आने वाला है। लगातार चने दाल और चने मेसन की डिमांड, चना आटा की डिमांड बढ़ रही है। यहां तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपनी जनता को जो अनुसूचित जाति के श्रेणी में आते हैं, उन्हें 2 किलो चना प्रति व्यक्ति देने की घोषणा भी कर दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम ई नीलामी के चलते चना की खरीद करेंगे। साथियों, सारे के सारे फंडामेंटल इतने मजबूत हैं कि चने के भाव को कोई रोकने वाला नहीं है। परंतु पीली मटर चने का दुश्मन बनी हुई है और पीली मटर को दुश्मन बनवाने के लिए सरकार इसको सहारा और समर्थन पैदा कर रही है। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन सरकारी अधिकारियों, सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचाने की कोशिश करें कि यदि आप चना किसानों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, यदि आप दलहन किसानों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और वास्तव में ही उनकी चिंता है, तो आप इतना भारी भरकम आयात विदेशों से मत करिए और करिए तो अब ड्यूटी बढ़ाकर करिए, ताकि देश को राजस्व का फायदा हो और किसान को भाव का फायदा हो। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हर किसान तक पहुंचाएं, किसान को जागरूक करने का काम करें और इस चैनल के साथ जुड़ करके संख्या बल को बढ़ा करके इन बातों को सरकार तक पहुंचाएं, ताकि सोशल मीडिया पर किसान की ताकत को बढ़ाया जा सके। एकमात्र एक ऐसा चैनल है जो किसान के पक्ष में लगातार बोल रहा है। यह किसान को जागरूक करने रूपी आंदोलन चलाया जा रहा है। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हमें सबको इकट्ठा होकर काम करना पड़ेगा। आज आपके समर्थन की जरूरत है। आप हाथ पीछे मत खींचिए, संख्या बल को बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करके सोशल मीडिया पर किसान की आवाज़ को मजबूत कीजिए। जय हिंद।